द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक है। अब इसमें देखें, ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, अलाउ सनलाइट के ये जो हैं वो टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि आपके एटमॉस्फेयर की लेयर में से सूरज की रोशनी को गुजरने में मदद देती हैं। ठीक है, तो कहते हैं सम ऑफ द लाइट इज कैप्चर्ड एज हीट ऑन अर्थ। इसमें से जो कुछ शुआएं जो होती हैं वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे ये होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होता है। एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड द स्पेस। और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि वापस भेज दी जाती हैं, यानी कुछ ऐसी रेज होती हैं जो कि वापस भेज दी जाती हैं, गोज़ बैक टूवर्ड द स्पेस। अब कहता है कि अब इसमें देखिए, दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब ये शुआएं वापस नहीं जाती, ठीक है, यहीं पर यानी इसी लेयर ज़मीन पर ही रहती हैं, इनको ट्रैप कर लिया जाता है, तो इससे इस कंडीशन को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दोबारा देखें कि ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि ग्रीन हाउस गैसेस सूरज की रोशनी को एटमॉस्फेयर से गुजरने देती हैं एंड रीच द अर्थ सरफेस, और इस तरह वहाँ से शुआएं जो हैं वो ज़मीन की सतह पर आती हैं। अब इनमें से कुछ शुआएं जो हैं सूरज की जो रोशनी है वो एज आ हीट ज़मीन पर यूटिलाइज हो जाती है, और बाकी जो होती हैं रेज उन्होंने गोज़ बैक टूवर्ड द स्पेस, इनको दोबारा खला में जाना होता है, लेकिन इनको यहीं पर ट्रैप कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसकी वजह से जो माहौल यानी एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट होती कंडीशन बनती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो, इससे क्या होगा, जिन गैसेस को हवा में मतलब बैक होना था, दोबारा स्पेस में जाना था, वो जब नहीं जाएंगी तो क्या होगा, आपकी जो अर्थ है वो ओवर हीट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन दीज गैसेस आर केप्ट इन द राइट अमाउंट दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म for survive. Without greenhouse gases, the earth would be chilly with temperature falling to -70 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो हमारी ज़मीन जो है वो कूल ठंडी हो, ठीक है, और टेम्परेचर देखें गिर जाए, माइनस में आ जाएगा। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपको आपकी जो ज़मीन है वो गर्म है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर इनमें से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।